तो आज जो है ब्रांच इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का जो है जूलॉजी का यार थर्ड पार्ट, कौन पार्ट? थर्ड पार्ट पढ़े। स्टार्ट करते हैं। आगे आपने देखा ए टू जो है यम तक जो है हियर लैरिंगोलॉजी स्टडी ऑफ लैरिंग्स, जो स्वर तंत्र है हमारा, जब उसका स्टडी होता है तो लैरिंगोलॉजी करते हैं। लेप्टोप्टेरोलॉजी, लेप्टोप्टेरो अर्थात जो बटरफ्लाई होती है, तितलियाँ बहुत किस्म की होती है, जब उसका स्टडी किया जाता है तो लेप्टोप्टेरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी इसमें अध्ययन किसका होता है? लाइकेन का। स्टडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी। ठीक है, ये शैवाल है। शैवाल को क्या बोलते हैं? शैवाल की स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी ना, फाइकोलॉजी। और कवक की स्टडी को फंजाई, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ माइकोलॉजी इज कॉल्ड फंजाई एंड स्टडी ऑफ माइकोलॉजी इज शैवाल एंड स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी इज शैवाल, स्टडी ऑफ माइकोलॉजी इज फंजाई। तो इसमें जो है एग्जाम्पल में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और स्टडी ऑफ लाइकेनोलॉजी या इसको जो है कि हम हिंदी में तो क्या बोलते हैं? शैवाक, शैवाक। अब शैवाक बना कैसे? शैवाल और कवक दोनों से मिलके क्या बनता है? शैवाक। यह इसमें भोजन बनाने का काम करता है। तो शैवाल जो होता है यह क्या होता है? जब बरसात में खाई वगैरह हो जाती है, देखते हैं फिसलन वगैरह हो जाती है, दीवार पे पड़ जाती है, वही क्या होता है? शैवाल या लाइकेन, लाइकेन। तो स्टडी ऑफ लाइकेनोलॉजी इज कॉल्ड लाइकेन। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी जो वाटर मैरीन जो होता है, समुद्र का वाटर होता है मैरीन, सी वाटर, समुद्र वाटर। बट लिम्नोलॉजी ये इसमें लेक्स का वाटर जो होता है, लिम्नोलॉजी स्टेट वाटर रहता है, इसको हम लिम्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैलेकोलॉजी, हमने एक बताया था आपको कि जो मोलस्का के जितने सेल हैं, जितना उसके ऊपर सेल रहता है, जैसे पाइला है, पाइला के ऊपर इस तरह से कवच होता है या सीपी के ऊपर कवच होता है, तो जो ये सेल होता है, सेल का स्टडी किसमें करते हैं? कांकोलॉजी ना, कांकोलॉजी का ना, कांकोलॉजी, कांकोलॉजी। तो इस तरह से या कांकोलॉजी है। और जो मैलेकोलॉजी होता है वो पूरे मोलस्का का स्टडी करता है, जितना मोलस्का संघ के अंतर्गत, मोलस्का फाइलम के अंतर्गत जीव होता है, उसको हम मैलेकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। मैमोलॉजी जो कार्डेटा फाइलम है, कार्डेटा फाइलम को हम कई कैटेगरी में क्लास में डिवाइड करते हैं। उसमें मैमेलिया जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो मैमल्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे आपका एम्फीबिया वर्ग हो गया, एम्फीबिया, एवीज। एम्फीबिया में आपका जो जल स्थल दोनों पर है, जैसे प्राग, मेढक, वो एम्फीबिया वर्ग में आता है।
एवीज, एवीज यह क्या होता है? फ्लाइंग एनिमल, जैसे उड़ने वाली पक्षियाँ जो होती हैं, जितनी पक्षियाँ होती हैं सब एवीज, एवी का डेटा में आता है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ये सरीसृप हैं जो रेंग कर चलने वाले, जैसे घड़ियाल वगैरह होते हैं, वो भी रीढ़धारी जीव होते हैं। तो इसके बाद मैमल्स, मैमल्स ये जो है 4 कैटेगरी में, 4 क्लास में डिवाइड। तो हम लोग इसमें से आते हैं मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जब मैमल्स का स्टडी मैमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी यस, ऑलवेज यू स्टडी क्लाइमेट, क्लाइमेट, क्लाइमेट एंड वेदर्स, क्लाइमेट वेदर्स, क्लाइमेट और वेदर का जब स्टडी करते हैं तो मेट्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी तो जानते ही हैं, जितना सूक्ष्म जीव हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, तो हम जो आंख से न देख सके वो माइक्रोब्स के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीव या नेक्ड आई से, खुली आंख से हम नहीं देख सकते, तो इस तरह से इसको कहा जाता है, सूक्ष्म जीवों के स्टडी को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बॉटनी बायोलॉजी, हाँ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अंदर जितनी केमिस्ट्री रहती है उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी। अब ये मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ 4 पार्ट ऑफ बॉडी, जो स्ट्रक्चर होता है पूरे शरीर का, चाहे पौधा हो या जंतु, तो उसको हम पूरे स्ट्रक्चर का जब स्टडी करते हैं तो मॉर्फोलॉजी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ 4 पार्ट, इसी में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है। जो बाह्य आकार की होती है तो उसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, आंतरिक आकार की जो होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना दोनों होती है, तो उसको हम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है कि मॉर्फोजेनेसिस क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोलॉजी, जो भ्रूण विज्ञान है, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी को हम मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। मॉर्फोजेनेसिस, भ्रूण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेसिस। नेक्स्ट माइकोलॉजी, अभी हमने बताया पहले ही कि माइकोलॉजी फंजाई का अध्ययन हम माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एल्गी का अध्ययन जो है, शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत? फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लाइकेन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? लाइकेनोलॉजी, ठीक है। तो एल्गी, फंजाई और लाइकेन, तो लाइकेन किससे बना हुआ है? एल्गी फंजाई से बना हुआ है। नेक्स्ट मिरमिकोलॉजी, मिरमिकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। मिरमिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ एंट्स एंड टीटर्स, जो उसको खाते हैं टीटर्स, तो उसको हम मिरमिकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी, निमेटोड्स, निमेटोलॉजी, जब निमेटोड्स का अध्ययन होता है तो निमेटोलॉजी,
नीमेटोलॉजी। निमेटोड्स जो हमारे बॉडी के अंदर का निमेटोड्स रहते हैं, अक्सर बच्चों के शरीर में कीड़ियाँ पड़ जाती हैं एस्केल से तरह, तो सब जितना भी निमेटोड्स रहते हैं सब हम निमेटोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। नेफ्रोलॉजी, हाँ नेफ्रोलॉजी, किडनी, ठीक है। अब किडनी में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बाउमेंस कैप्सूल होते हैं, इनसे छन के यूरिया निकल जाती है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? नो, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, लीवर, आर्निथियन चक्र के माध्यम से यूरिया का निर्माण। तो स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी हाँ, तो इसके बाद यूरिन से बाहर निकल जाता है, तो उसको हम नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड रिसेप्टर्स जितने होते हैं सबका स्टडी जो है न्यूरोलॉजी। अगर हमारे हाथ में यहाँ सुई चुभाया जाए तो हाथ हटा लेंगे, तुरंत हटाएंगे ना, तो मस्तिष्क में उसकी सूचना तुरंत पहुंच जाती है। तो उसका सिस्टम हम किसके अंदर करते हैं? न्यूरोलॉजी। नीडोलॉजी, नीडोलॉजी, हाँ। अब ये पूछा भी जाता है, बर्ड जो बर्ड होती है उसके नेस्ट का, घोंसले का अध्ययन किया जाता है नीडोलॉजिस्ट, नीडोलॉजी। तो बर्ड नेस्ट का अध्ययन नीडोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी टीथ। हमारे मुख में कितने दांत हैं? 32 दांत हैं। 32 दांत हैं। तुम्हारे मुख में कितना है? 32, 28 दांत। टीथ क्या है? टीथ के ऊपर क्या रहता है? टंग, जीभ ना। अब देखो टीथ इस तरह से हमारा ऊपरी जबड़ा निचला जबड़ा हो गया, इसका 2 पार्ट हमने कर दिया, इसका 2 पार्ट हमने कर दिया। इसमें इंसीजर 2 हमने दिखाया, एक कैनाइन हमने दिखाया, इधर हमने प्रीमोलर दिखाया, फिर हमने मोलर दिखा दिया, ठीक है। कितने टीथ हो गए? 2 तो इंसीजर है, कृंतक, एक रत्नक इधर है जिसको कैनाइन बोलते हैं, और प्रीमोलर कितना है? 2 है, और 3 क्या है? मोलर है। ये जब आप 20 साल के हो जाओगे तब विजडम टीथ आता है, विजडम टीथ कहलाता है। तो इसी तरह से कितना टीथ हो गया? 2 3 3 2 5 3 8, 8 इधर 8 इधर, फिर निचले वाले जबड़े में 8 इधर 8 इधर। तो इस तरह से ये हमारे टीथ होते हैं। इसको हम, इसके अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, टीथ ना। इसका काम काटना, इसका काम कुतरना, कैनाइंस का। प्रीमोलर और मोलर का काम क्या है? ग्राइंडिंग करना, पीसना, चबाना, ठीक है। तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है। नेक्स्ट ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। कल्चरिंग ऑफ वेजिटेबल्स, जो हम देख रहे हैं कि जो साग सब्जियों को उगाया जा रहा है, वेजिटेबल्स को उगाया जा रहा है, तो उसको ओलेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट ओंकोलॉजी, ओंको, हाँ ओंकोलॉजी, जो ट्यूमर्स होता है, ट्यूमर्स कहाँ बनता है?
अक्सर मस्तिष्क में ट्यूमर्स बन जाते हैं और इंटेस्टाइन में भी ट्यूमर्स बन जाता है, ठीक है। तो ट्यूमर्स कहीं भी बन सकता है, तो उसका अध्ययन जब हम ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एक प्रकार का पस सेल जब इकट्ठा हो जाती है या डेड ब्लड सेल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तब ट्यूमर्स बनने के अधिकांश चांस है, ठीक है। तो इसको हम ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखिए हमने बताया ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी तो ओफियोलॉजी में कहिए या सर्पेंटोलॉजी कहिए, दोनों एक ही समान है। सर्पेंटोलॉजी बराबर ओफियोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी तो ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड ओफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी देखिए नीडोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी डिफरेंस क्या है इसमें? नेस्ट, बर्ड का नेस्ट स्टडी किया जाता है, इसमें बर्ड के विषय में स्टडी किया जाता है, ठीक है। बर्ड नेस्ट के विषय में नीडोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी, कैसे बर्ड जो है नेस्ट को बनाती है, घोंसले को कैसे बनाती है, तो ये दोनों होता है। ऑस्टियोलॉजी, हाँ जो हड्डियां होती हैं, बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। और जो जॉइंट्स होते हैं उसका अध्ययन आर्थोलॉजी, ठीक है, आर्थोलॉजी। तो जॉइंट्स का अध्ययन हम आर्थोलॉजी और ऑस्टियो का अध्ययन बोन्स के अंतर्गत बोन्स के अंतर्गत हम ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। पैलिएंटोलॉजी क्या करता है इसमें? पैलिएंटोलॉजी पास्ट लाइफ ऑफ फॉसिल्स, जो जीवाश्म है, जो समय बीत गया है उसमें जो जीवाश्म का जब अध्ययन किया जाता है उसको हम पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एक पैलियोबॉटनी होता है, पैलियोबॉटनी जितने पौधे हैं, पौधों का जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम पैलियोबॉटनी कहते हैं। पैलियोजोलॉजी जिसमें जंतुओं के जीवाश्म के का पास्ट लाइफ में जो जंतु का जीवाश्म है उसका अध्ययन पैलियोजोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बाकी फार्मेसी में प्रिपरेशन एंड कंपोजिशन, कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन का होता है फार्मेसी में। दवाइयों का प्रिपरेशन और कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन जो होता है वह फार्मेसी में इंक्लूड किया जाता है। पीडोलॉजी देखिए इसमें स्टडी ऑफ सॉयल के अंतर्गत हम पीडोलॉजी का अध्ययन करते हैं। पीडोजेनेसिस मतलब रॉक्स का ब्रेक होना इस कॉल्ड पीडोजेनेसिस। चट्टानों का टूटना, चट्टान कैसे टूटती है? बारिश होगा, उस पर लाइकेन वगैरह ग्रो करेंगे, या बहुत लाइट पड़ेगी रेडिएशन से, या बहुत तेज हवाएं चलेगी, तो तमाम तरह के इफेक्ट जो है होते हैं, तो उसी को हम पीडोजेनेसिस बोलते हैं। पीडोलॉजी से पीडोजेनेसिस जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको कहते हैं पीडोजेनेसिस। इसको होराइजन में बांटा जाता है, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन। तो ए होराइजन सबसे महत्वपूर्ण, इसमें ह्यूमस होता है, ठीक है, इसी में बाकी बी और सी होराइजन में जो है कुछ इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी एलिमेंट्स होते हैं, इसमें नहीं। तो ए होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें ह्यूमस वगैरह पाया जाता है। तो इसी के स्टडी को हम जो है क्या बोलते हैं? पीडोलॉजी। नेक्स्ट फाइटोजियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। फाइटो मतलब प्लांट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन अर्थ, उसको हम फाइटो
जियोग्राफी कहते हैं। और जूलॉजी को क्या कहते हैं? जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी। इसको हम जंतुओं का वितरण, इस पृथ्वी पर जंतुओं का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ऑन अर्थ इज कॉल्ड जू जियोग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन अर्थ इज कॉल्ड फाइटोजियोग्राफी। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट, फिलोजेनी। फिलोजेनी, व्हाट इज फिलोजेनी? फिलोजेनी किसी प्लांट का या एनिमल का जब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाती है, विकास का इतिहास देखा जाता है, उसको कहते हैं फिलोजेनी। किसी भी पौधे का या जंतु का जब विकासीय इतिहास देखा जाता है तब उसको फिलोजेनी। फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश। फोटो बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जानती हैं? बायोलॉजी, लोगस। तो इस तरह से फोटो, प्रकाश का इफेक्ट जब जीवों पर, जंतुओं पर, पौधों पर पड़ता है, उसके अध्ययन को, लाइट इफेक्ट को हम फोटो बायोलॉजी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है हम उसका लाइफ इफेक्ट देखते हैं। फाइकोलॉजी तो आप जानेंगे, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी ना। फाइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ये फाइकोलॉजी है। और जो फंजाई है, स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। हाँ, इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं माइकोलॉजी फाइकोलॉजी। तो फाइको से एल्गी हमेशा एक याद रखिए, फाइको। माइकोलॉजी में फंजाई, ठीक है। पिजरी, व्हाट इज पिजरी? हाँ, स्टडी ऑफ पिग्स, पिग्स के विषय में हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम पिजरी कहते हैं। फिजियोलॉजी, 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 व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजिस्ट होता है ना, डॉक्टर फिजियोलॉजिस्ट होता है तो उसको दिखाने लोग जाते हैं फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर। फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी जो होती है हमारे शरीर का, आहार नाल का, आमाशय का, लीवर का, ठीक है, तमाम तरह का जो फंक्शनल एक्टिविटीज होती है, फंक्शनल मैकेनिज्म जो होती है, उसको हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। तो इसे हम स्टडी ऑफ फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, पोमोलॉजी, 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 स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। प्रोटिस्टोलॉजी, प्रोटिस्टोलॉजी, आर.एच. व्हिटकर एक वैज्ञानिक जिन्होंने सभी जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 5 कौन बांटा था? आर.एच. व्हिटकर ना। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, 5 किंगडम सिस्टम। कौन कौन? मोनेरा, हाँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया, है ना। अब देखिए मोनेरा में जितना प्रोकैरियोटिक सेल था
प्रोकैरियोटिक जिसका फाल्स न्यूक्लियस था उसको सबको किसमें रखा गया? मोनेरा में। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया सब मोनेरा में रख दिया गया। प्रोटिस्टा में एक कोश की सेल थे, लेकिन वो क्या थे? यूकैरियोटिक सेल थे, जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। वो सेल जो होता है अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें पाई जाती है तो वो यूकैरियोटिक सेल बोले जाते हैं और उसमें एटीएस राइबोसोम्स होते हैं, तो उसको प्रोटिस्टा बोलते हैं। तो प्रोटिस्टोलॉजी सभी एक कोश की सेल का अध्ययन जो यूकैरियोटिक थी उसका स्टडी हम प्रोटिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मोनोरा के अंतर्गत क्या करते हैं? इसको मोनोरोलॉजी कह दो। फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है? लिखना का फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी नहीं पढ़ा है। सार्कोलॉजी सार्कोलॉजी मायोलॉजी हम पढ़ाया था बराबर। मायोलॉजी मतलब मसल्स का अध्ययन जब किया जाता है, चाहे सार्कोलॉजी कहो चाहे मायोलॉजी कहो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। साउरोलॉजी, SAU साउरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड का अध्ययन जो होता है वो साउरोलॉजी के अंतर्गत होता है। सिल्वीकल्चर बराबर फॉरेस्ट्री। सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री का अध्ययन कितना? वनों के कल्टीवेशन का स्टडी किया जाता है, जो फॉरेस्टिंग किया जाता है, वही चीज सिल्वीकल्चर है। स्टडी ऑफ फॉरेस्ट कल्टीवेशन इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर। कभी कभी पूछा जाता है। सिंडेस्मोलॉजी हाँ, सिंडेस्मोलॉजी जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स जोड़, जॉइंट्स और लिगामेंट्स का स्टडी जो होता है सिंडेस्मोलॉजी के अंतर्गत। और जॉइंट का अंदर किसके अंदर करते हैं? आर्थ्रोलॉजी में जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है। तो सिंडेस्मोलॉजी में भी जॉइंट्स का और लिगामेंट्स का अध्ययन किया जाता है, जिससे जॉइंट जुड़े रहते हैं। टैक्सोनॉमी तो पहले ही जो पढ़ाया गया था। क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इसको सिस्टमैटिक्स कह सकते हैं। सिस्टमैटिक्स जो नियमपूर्वक जो है वर्गीकरण किया जाता है, तो टैक्सोनॉमी। ट्रूमेटोलॉजी, इसमें ट्रूमेटोलॉजी बाउंड, बाउंड्स मतलब घाव का अध्ययन ट्रूमेटोलॉजी के अंतर्गत है। हाँ, जो घाव हो जाता है, थोड़े फुंसी बन जाते हैं, उसमें ट्रूमेटोलॉजी बाउंड का अध्ययन करते हैं। ट्राइकोलॉजी हेयर का अध्ययन किया जाता है। हेयर में कौन सी प्रोटीन होती है? बाल में। बाल हमको सफेद क्यों दिखाई देता है? हाँ, बाल हमको सफेद क्यों दिखाई देता है? इसमें केराटिन प्रोटीन है। जब इसका सेल काटेंगे तो इसके अंदर केराटिन प्रोटीन होती है, वह जब निकल जाती है तो हमको बाल सफेद दिखाई देता है। अगर हम इस पर लाइट जलाते हैं तो केराटिन प्रोटीन हमको नहीं दिखाई देती, इसलिए सफेद दिखाई देता है। और हम अंधेरे में चले जाएं, अंधेरा रहे तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट जब नहीं पड़ेगी हमको दिखाई नहीं देगा, वहां हमको काला दिखाई देगा बाल। तो इस तरह से इसमें केराटिन प्रोटीन के गायब होने से जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगता है।
तो हेयर का स्टडी हम ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ट्राइकोसिस्ट किसमें पाया जाता है? ट्राइकोसिस्ट जब प्रोटोजोआ पढ़ोगे आप लोग तो उसमें ट्राइकोसिस्ट कहते हैं यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना इसमें रिजर्वायर तो इसमें जो है ऐसे पॉइंटर निकलता है, ठीक है। तो इसमें ट्राइकोसिस्ट होता है। सीलिया जो होता है, अमीबा जब पढ़ोगे, अमीबा के चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं, पादाप, ये सीलिया है। अमीबा में स्यूडोपोडिया पाया जाता है। तो अलग अलग जो है कि ये मूविंग का काम करते हैं, चलने का काम करते हैं, रन का काम करते हैं, लोकोमोशन का काम करते हैं। तो नहीं, पॉन्ड्स में, फ्रेश वाटर में, पॉन्ड्स में, तालाब में, ठीक है। तो ये ट्राइकोलॉजी में क्या करते हैं? हेयर में स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी। नेक्स्ट ट्रोफोलॉजी, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ट्रोफोलॉजी। ट्रॉफिक लेवल सुने हैं ना? ट्रोफोलॉजी फूड्स जो हम भोजन खाते हैं और न्यूट्रिशन जो पोषक होते हैं उसको ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हम लोग क्या खाते हैं? फूड में क्या क्या रहता है? फूड में कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? दैट इज एनर्जी गिविंग मटेरियल, एनर्जी देता है। प्रोटीन रहता है, दैट इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, या शरीर का निर्माण करता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। फैट्स रहता है, स्टार्च, इसमें ये भी एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग मटेरियल है। विटामिन रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वर्क करता है, उपापचय क्रियाओं में वर्क करता है। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो शरीर में हम भोजन खाते हैं पहले टूटता है सरल में, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर जाके सेल में जटिल बन जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसी को उपचय अपचय मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक्टिविटी करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। न्यूक्लिक एसिड खाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल खाते हैं, RNA DNA जिसमें होता है न्यूक्लिक अम्ल। मिनरल्स खाते हैं हम, मिनरल्स ये हमारा न्यूट्रिशन है। मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स हम लोग खाते हैं। आयरन